एक टाइम था जब टर्की के हालात बहुत अच्छे थे, तो टर्की के बंदरगाह के अंदर इंडिया का गंदम जाता है। तो गाइस, टर्की के कुछ चंद एक लोग गंदम को चक करके कहते हैं कि भाई ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इंडिया को कहते हैं कि भाई आप अपने गंदम को वापस ले जाएं, ये हमारे लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। तो गाइस, वही टर्की है जो कि आज हालात खराब होने पर इंडिया को रिक्वेस्ट भेज रहा है, इंडिया को बार बार ये कह रहा है कि खुदा के लिए हमारी हेल्प करें, हमारे लोगों की हेल्प करें, हमें गंदम बचाए, हमारे लोग भूख से मर रहे हैं। नाज़रीन, तुर्की के लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, इंडियन आर्मी का और इंडिया की आवाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से आलमी मंजरनामे पर कुछ तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इसमें फिर हमारे जो एसेट्स हैं, चाहे एटमी हो या दीगर हो, उनके ऊपर भी सवालिया निशान लगता है। आगे चल के ये तो आगाज हो सकता है। दोस्तना खबर से कोयटा से लाहौर आने वाली जाफर एक्सप्रेस की इकोनॉमी क्लास बोगी में धमाका हुआ है। इंडिया की तरफ से अगर ये जेस्चर आया तो विच इज वेरी पॉजिटिव एंड अप्रिशिएटेड। जरूरी नहीं है कि वो हमारे एक एनिमी है और हमारा नेबर कंट्री है जिसके साथ हमारी एक वॉर चलती रहती है। जय हिंद दोस्तों, कभी भारत का भेजा गेहूं लौटाने वाला तुर्की इस वक्त बेपनाह दर्द में है। भूकंप ने तुर्की को घुटनों पर ला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विनाशकारी भूकंप के तुरंत बाद ट्वीट कर तुर्की की मदद का ऐलान कर दिया। भारत इस मुसीबत के मौके पर तुर्की की बढ़ चढ़ कर मदद कर रहा है। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को तुर्की ने अपने यहाँ आने से मना कर दिया है, जिसे वो सबसे करीबी दोस्त कहते फिरता था। अब वो भारत की मदद ले रहा है। पाकिस्तान के चक्कर में कश्मीर से लेकर कई अन्य मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ आग उगलने वाला तुर्की जब बेहाल हुआ तो भारत ने तुरंत मदद की पेशकश कर दी। लेकिन जहाँ पे अगर अच्छा काम हो रहा है तो डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बात को मेंशन करना चाहूंगा कि इंडिया ने कभी भी ये नहीं कहा कि आपने हमारे गंदम को रिजेक्ट किया था, हम वापस नहीं देंगे, लेकिन हर चीज की कतारें लगा दी इंडिया ने टर्की के लिए। सबसे ज्यादा हेल्प की है इस टाइम टर्की की इंडिया ने। इससे क्या सीखने को मिलता है जो हेल्प कर रहा है इंडिया टर्की की? टाइम था जब टर्की के हालात बहुत अच्छे थे, तो टर्की के बंदरगाह के अंदर इंडिया का गंदम जाता है। तो गाइस, टर्की के कुछ चंद एक लोग गंदम को चक करके कहते हैं कि भाई ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इंडिया को कहते हैं कि भाई आप अपने गंदम को वापस ले जाएं, ये हमारे लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। तो गाइस, वही टर्की है जो कि आज हालात खराब होने पर इंडिया को रिक्वेस्ट भेज रहा है, इंडिया को बार बार ये कह रहा है कि खुदा के लिए हमारी हेल्प करें, हमारे लोगों की हेल्प करें, हमें गंदम बचाए, हमारे लोग भूख से मर रहे हैं। ये बात को मेंशन करना चाहूंगा कि इंडिया ने कभी भी ये नहीं कहा कि आपने हमारे गंदम को रिजेक्ट किया था, हम वापस नहीं देंगे, लेकिन हर चीज की कतारें लगा दी इंडिया ने टर्की के लिए। सबसे ज्यादा हेल्प की है इस टाइम टर्की की इंडिया ने। इससे क्या सीखने को मिलता है जो हेल्प कर रहा है इंडिया टर्की की? इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है? लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि टर्की के पर थोड़ी सी नजर लेके जाना चाहूंगा आपकी। टर्की के अंदर जो से हालात खराब हुए थे ज़िलज़ले की वजह से, पाकिस्तान ने 48 घंटे में सिर्फ एक कंटेनर भेजा, अपने एरोप्लेन को भेजा जिसके अंदर सामान और काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट की टीम गई थी कि जो कि उन लोगों को निकाल सके। लेकिन इंडिया ने इसके निस्बत आप 3 गुना 4 गुना ज़्यादा लगा ले हेल्प आउट की। तो अभी बात करना चाह रहा हूँ मैं आपसे, एक पुरानी सी बात है कि मैं आपको उसके तरफ भी नज़र दौड़ाना चाहूँगा आपकी, कि जो कि तुर्की है, तुर्की ने इंडिया के जो गंदम था उसको रिजेक्ट कर दिया था पास के अंदर। तो अभी वही तुर्की उसी गंदम को खा रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि पास की हुई बातें से अब पछतावा हो रहा है तुर्की को या नहीं? आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं है। आई थिंक तुर्की जो है वो हमेशा, जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर मेरी एक बड़ी नज़र रही है, तुर्की हमेशा टाइम के मुताबिक अपने डिसीजन लेता है। जो उसको फ़ायदा नज़र आता है, जहाँ उसको अपने लोगों के लिए और अपने आवाम के लिए, आई थिंक वो हमेशा वही फैसला करते हैं। ये मेरा ये जो है ना ओपिनियन है इस बारे में। लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि तुर्की के लोग अभी घरों से बाहर निकल कर थैंक यू इंडिया बोल रहे हैं? क्या वजूहत है कि हम ये थैंक यू क्यों नहीं हासिल कर सके एज अ पाकिस्तानी? आपको नहीं लगता कि हर हालात के, हर महाज के अंदर टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है, लेकिन हम इस मामले के अंदर, इस मुकाम के अंदर जहाँ पर हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, हम पीछे हट गए? क्या कहना चाहिए? वो इसलिए हम पीछे हट गए ना कि हमारे अपने हाथ में कुछ नहीं रहा। ठीक है, वो पंजाबी की एक मिसाल है कि पल्ले नहीं तेला तो करेंदी मेला मेला। ठीक है ना, हमारे पास हाथ में है ही कुछ नहीं है, तो हम दूसरों को क्या हेल्प करेंगे जब तक हम पहले अपने लोगों को नहीं सही। अभी तो आप देख लेना सैलाब के मुतासरीन का क्या हाल है। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी सिंध में से पानी नहीं निकाला जा सका। 8 महीने हो गए हैं, सिंध में से पानी नहीं निकाला जा सका। वहाँ पे आपने जाके गुर्बत की हालत देखी है, वहाँ पे आपने सिचुएशन देखी है सड़कों की। मतलब आप वहाँ जाके अगर जाएं और वहाँ पे विज़िट करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो लोग कितने पीछे हैं हमसे।
मतलब पंजाब अगर हम कंपेयर करें पंजाब को और सिंध को तो पंजाब बहुत आगे है, और अगर हम पंजाब और केपी भी कंपेयर करें तो केपी बहुत ज़्यादा आगे हो गया है। उसकी रीज़न ये है कि केपी के अंदर एक प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट को चलाया गया है, इदारों को मजबूत बनाया गया है। अनफॉर्चुनेटली पंजाब में तो ऐसा है ही नहीं है, वो इदारे है ही नहीं, मजबूत ही कोई नहीं है। जब जिसका दिल करता है वो अपने हिसाब से लेके चलता है। आपको सिंध के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन आपको इस चीज़ की भी इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन सिंध के अंदर एक तहरीक चल रही है सिंधु देश को लेकर। क्या कहना चाहेंगे, वो तहरीक क्यों चल रही है? क्या हमारी गवर्नमेंट उनको अपने जो उनके जो हकूक है वो नहीं दे रही? क्या वजूहत है? सिंधु देश देखें, ये अभी की वो नहीं है तहरीक। वो मुझे अच्छी तरह याद है कि GM सैयद इस तहरीक को जो है ना वो लीड कर रहे थे, और वो उनका बनाने का मकसद कुछ और था, उनके पीछे ताकतें कुछ और थीं। और दूसरी सिंपल सी बात यह है कि जब आप लोगों को हकूक नहीं देंगे ना तो एंड ऑफ द डे जो है ना वो इसी किस्म की सिचुएशन आ जाएगी। नाज़रीन, तुर्की के लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, इंडियन आर्मी का और इंडिया की आवाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ सीखना है तो इंडिया से सीखें कि किस तरह मुश्किल वक्त में किसी दूसरे के काम आया जाता है, किस तरह दोस्ती निभाई जाती है। तुर्की के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का झंडा यानी कि तिरंगा लहरा रहे हैं और इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से। रिसेंटली तुर्की और सीरिया में जल्जला आया है जिसकी वजह से कई लोग जो है अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, काफी सारा जानी और माली नुकसान हुआ है, काफी कंट्रीज ने हेल्प की है, लेकिन सबसे आगे जो नाम है वो इंडिया का है। इस वक्त तुर्की के जो लोग हैं वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अपने घरों पर इंडिया का झंडा, इंडिया का तिरंगा लहरा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बड़ी अच्छी बात है जी। देखें, जो मुश्किल में काम आता है उसको मानना भी चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। तो इंडिया की किस्मत अच्छी है कि उसकी IT अच्छी चल रही है, वहाँ के नौजवान पढ़ रहे हैं, वहाँ के हुक्मरान जो हैं उनके साथ ज्यादा सिंसियर हैं, वहाँ के जनरल जो हैं फैसले नहीं करते, करप्शन वालों को करप्ट समझते हैं। हमारे इधर तो जनरल बाजवा साहब ने करप्शन को करप्शन समझा ही नहीं कभी। अब आप मुझे बताएं कि तुर्की एक इस्लामिक कंट्री, वहाँ के लोग अपने घरों की छतों पर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं और ये आज ऐसा पहली दफा देखने को नहीं मिला। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान वॉर थी तो यूक्रेन में फंसे हुए मुसलमान स्टूडेंट ने वहां से निकलने के लिए इंडिया का फ्लैग यूज किया था और ये खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो इंडिया का झंडा इस्तेमाल करते हुए अपनी जानें वहां से बचा कर निकले। यानी आप सोच सकते हैं कि इंडिया के झंडे की, इंडिया के पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है। ये वैल्यूज ऐसी क्रिएट होती है ना, वैल्यूज तब क्रिएट होती हैं जब आप काम करते हैं, जब आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं, ना सिर्फ आप इधर आके खोखले नारे लगाते हैं और लोगों को ढकोसले देते हैं, ऐसे नहीं। कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी नेशनल सिक्योरिटी से। तो जिस तरफ को ये हालात जा रहे हैं और इस सब में जिद भी है, अना भी है, छोड़ने को भी तैयार नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये चीजें आखिर कहां जाकर रुकेंगी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से भी? इसमें फिर हमारे जो एसेट्स हैं, चाहे एटमी हो या दीगर हो, उनके ऊपर भी सवालिया निशान लगता है आगे चल के। ये तो आगाज हो